यूपी के बाद अन्य राज्यों में जिस तरह एक के बाद एक बीजेपी के खाते में ये तमाम राज्य जाते जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं झारखंड के जो बीजेपी के नेता हैं, झारखंड प्रदेश से बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन तमाम लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और आज सुबह से ही हम लोगों ने देखा कि झारखंड विधानसभा परिसर में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, वो भगवा रंग पहनकर आए हुए हैं और कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश है, किस तरह हिंदुत्व के नाम पर, किस तरह MY जोड़ी के नाम पर बीजेपी को ये सफलता मिली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रांची से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री, नगर विकास मंत्री CP सिंह सर। सर, ये हम लोगों ने सुबह से कई विधायकों से ये पूछा है कि आखिर इसका संदेश क्या है। मतलब ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये धर्म विशेष का कलर है, इसका एक मैसेज है, मगर ये जब राजनीति से जुड़ जाता है तो ये क्या बताने की कोशिश होती है? नहीं, ये गलत कहना है कि ये जो वस्त्र हम पहने हैं ये धर्म विशेष का कलर है, ये कहना गलत है, ये गलत है। क्योंकि यह जो है हमारे इस पौराणिक भारत का ही एक गर्व का, ये जो कलर है ना हमारे गर्व का है, हमारे भारतीय परंपरा का है, हमारे सनातन परंपरा का है। ये हिंदू का इस पर कोई क्या बोलते हैं उसको कॉपीराइट नहीं है। मैं तो कई मुस्लिमों को भी देखते हैं जो गमछा ओढ़ के चलते हैं, गमछा लेते हैं तो इस कलर का लेते हैं, इसका मतलब वो क्या सांप्रदायिक हो गया, क्या वो हिंदू हो गया? ऐसी बात नहीं है। ये तो त्याग, तपस्या और बलिदान का कलर है और आज ये नहीं चल रहा है ना, ये तो बरसों बरस से चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है। कहते हैं जब इसको किसी बात को अगर राजनीति से, सियासत से जोड़ दिया जाता है तो बात वो थोड़ी हल्की हो जाती है। ये ठीक धर्म विशेष या धर्म के लोग पहनते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसकी बुनियाद पर अगर हम वोट लेने लगें और सत्ता में बने रहने के लिए इसका इस्तेमाल करें, तब विपक्ष के लोग कहते हैं तो ये तो भगवाधारी हैं, ये तो गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले लोग हैं। विपक्ष के लोग क्या कहते हैं? विपक्ष के लोग यही कहते कहते तो मैदान से बाहर हो रहे हैं, देश से बाहर हो रहे हैं ना, राजनीति से बाहर हो रहे हैं। भाई ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा भी तो है, हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा को छोड़ नहीं सकते हैं। कोई कितना भी आरोप लगा ले, आरोप लगाने से क्या होता है? अरे भैया देखिए, तुष्टिकरण की राजनीति मत कीजिए। मेरा कहना है सबको न्याय होना चाहिए, राम हो या रहीम हो, दोनों बराबर है। हम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है। वही कारण है कि एक व्यक्ति बता दे इसी झारखंड के अंदर आखिर प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो सिर्फ हिंदुओं को मिलता है क्या? मुसलमानों को नहीं मिलता है क्या? शौचालय मिला तो क्या मुसलमानों को नहीं मिलता है क्या? 2 बार महीने में राशन मिल रहा है, मुफ्त में राशन, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। दूसरे लोग, ये तो सरकारी तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है जो भेदभाव नहीं करता है, लेकिन खुद योगी के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये जो चुनाव है 80/20 का था। हाँ, उन्होंने ठीक कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। 80 का मतलब ये हुआ 80% राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवादी 80% राष्ट्रवादी लोग। तो ये 20% कौन लोग? 20% वैसे लोग हैं जिनको देश पर विश्वास नहीं है, देश के अंदर वो जो है सो देश का खाते हैं और गुण दूसरे देश का गाते हैं। मतलब जो बीजेपी के साथ या NDA के साथ नहीं रहेंगे वो नेशनलिस्ट नहीं कहला सकते? नहीं, नेशनलिस्ट वो भी है, कहलाएंगे क्यों नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ रहने की जरूरत है ना, देश के साथ रहने की जरूरत है, देश के साथ रहने की जरूरत है। लेकिन आप बात कीजिएगा तालिबान का, आप तालिबान को अच्छा ठहराइएगा तो उसको कैसे नेशनलिस्ट मान लेंगे हम लोग? कौन ठहरा रहा सर, ये कौन ठहरा रहा है? इस यूपी चुनाव में आप देखिए ये साफ साफ योगी आदित्यनाथ, मुनव्वर राणा टाइप का व्यक्ति जिसको लोग आप लोग वाह 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 वाह, वो शायर तो बड़े हैं, इस बात में कोई शक शुबा की गुंजाइश भी है। तो शायर, वैसा शायर का क्या काम है जो देश विरोधी हरकतें करता है? मुनव्वर राणा, कौन राहत इंदौरी, कौन कौन लोग था, ये सब तो देश विरोधी लोग हैं। इन लोगों के नाम तो PhD होती है, ये तो शख्सियत हैं, व्यक्तित्व हैं। अरे वो तो मट्टुक नाथ भी था ना, एक प्रोफेसर बिहार में, जिसने जूही के साथ जो है सो उस उम्र में किया। तो विद्वान होना कोई बहुत बड़ा बात तो थोड़े है। तो विद्वान होना और मतलब विद्वान होने के साथ राष्ट्रवादी होना जरूरी है। अरे राष्ट्रवादी नहीं रहिएगा, खाइएगा भारत का, उगाइएगा पाकिस्तान का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चुनाव में नहीं चला, ये जो चुनाव यूपी से कहाँ चला? नहीं चला। अरे इतना करने के बाद भी यहाँ तो ये फंडिंग आ रहा था बाहर से, विदेशों से, इराक से, सऊदी अरबिया से,
पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, क्या हुआ? तो मैं इस पर यही कहूँगा, किसी शायर ने कहा है कि उन लोगों के दर्द को देखकर दर्द को भी दर्द होने लगा। बस ये सीपी सिंह, अगर एक देश, एक पार्टी, एक नेता, एक विचारधारा, तो ऐसे में फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ पे? नहीं, लोकतंत्र बचा, विचारधारा, मैं कह रहा हूँ अलग विचारधारा होनी चाहिए। तो उसी अलग विचारधारा वाले को आप 20% में करते हैं। देश, आप तालिबान की बात कहिएगा, ये अलग विचारधारा हो गया। लेकिन हम अगर ये मानते हैं कि बीजेपी का जो विचारधारा उससे लोग मुत्तफिक नहीं हैं, मत रखिए ना, बीजेपी की विचारधारा को मत रखिए ना, राष्ट्रवादी विचारधारा रखिए। लेकिन आप यदि भारत में रहिएगा, भारत का खाइएगा और गुणगान गाइएगा, अरबिया का गुणगान गाइएगा, कावा का कीजिए, धार्मिक रूप से आप करते हैं कीजिए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यदि आप पाकिस्तान की बात कीजिएगा तो नहीं चलेगा। आप भी तो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं। कैसे नहीं? ये पोलराइजेशन के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर, ये 80 और 20 के नाम पर। अरे कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, ये जो है क्या ओवैसी आकर के बोलते हैं, तो अच्छा लगता है वो, तो उसमें तो वाह वाह, जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, एक भी सीट नहीं मिली। अरे सीट कैसे मिलेगा? यूपी में एक भी सीट नहीं। अरे भैया, मैं जानता हूँ, मैं इतने दिन से राजनीति कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि भैया सीधी सी बात है, वो ओवैसी आ जाए या ओवैसी का चचा आ जाए, मुस्लिम समुदाय वोट उसी को देगा जो भाजपा के टक्कर में होगा। आप क्या सोच रहे हैं? आज यहाँ पर पहले कांग्रेस को वोट मिलता था ना, बिहार में किसको मिलता था? कांग्रेस को मिलता था। 1990 के बाद सारे मुस्लिम किसके साथ चले गए? लालू के साथ। अरे भैया, मुस्लिम किसी का, आज के दिन मुस्लिम भाजपा के विरोध में यदि कोई तगड़ा पार्टी है, यदि निर्दलीय होगा, कल आप चुनाव लड़िएगा ना भाजपा के विरोध में, और मुस्लिमों को लगेगा कि आप भाजपा को टक्कर दे सकते हैं, हराने की स्थिति में हो सकते हैं, तो आपको वोट दे देगा। तो ये डर, खौफ, ये शंका, ये इत्मीनान नहीं होना, ये बात क्यों पैदा हुई है? बीजेपी क्या उनको मतलब अपनी बात कन्वे नहीं कर पाई? नहीं, बीजेपी कर भी नहीं सकती है भैया। मैं तो देखिए बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, ये कर भी नहीं पाएगी, उम्र नहीं कर पाएगा। पता नहीं मेरा उम्र कितना दिन बचा है, मैं नहीं जानता, लेकिन अपने समय में तो नहीं देख पाऊंगा। इसलिए नहीं देख पाऊंगा ना, मानसिकता कभी देश के प्रति प्रेम का है ही नहीं। देश के प्रति प्रेम का होता तो 1947 के पहले लोग जीना के साथ क्यों होते? आपको पता है, जीना वहां से चुनाव जीता, उसके मुस्लिम लीग वहां से जीते, कौन लोग वोट दिया उसको? देश आजाद होने के बाद अगर कोई गॉडसे के साथ है वो नेशनलिस्ट है। नहीं, बिल्कुल गॉडसे का साथ होगा, उसको मैं नेशनलिस्ट कैसे मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। नहीं, सवाल ही नहीं है। महात्मा गांधी के चित्र धारण करके उनको गोली मारेगा, ये नेशनलिस्ट की पहचान है? मैं कहाँ कह रहा हूँ? भाजपा का एक आदमी को बताइए जो गॉडसे के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग राष्ट्र के साथ है। हमारे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, हमारे लिए व्यक्ति बाद में है, पार्टी बाद में है। आज सीपी सिंह है तो सबसे पहले राष्ट्र को मानता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद सीपी सिंह है, इतना मान के चलिए। बस एक आखिरी सवाल, ये मानते हैं कि यूपी समेत अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें जो जीत हुई उसमें कहीं न कहीं धर्म का, मजहब का सबसे बड़ा रोल है? कोई रोल नहीं है। अरे भैया, इतना विकास किया, लेकिन आप लोगों को तो विकास से मतलब नहीं है, लोगों को विकास से मतलब नहीं है। उन लोगों को, आपको पर्सनली मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों को विकास से मतलब नहीं है। वो तो मैं देख रहा था टीवी में, हाँ, सुरक्षा तो मिला, सड़क तो मिला, राशन दोबारा मिल रहा है, लेकिन भैया ऐसा है ना, हम लोग भी इतना दिन से रोज देख रहे हैं ना, 6 बार हम रांची से चुनाव लड़े ना और जीते, आगे भी जीते। हमको तो एको वोट नहीं दिया लोग। हम तो बड़ी रोड बनाए थे, हम तो बड़ी काम किए थे। हमारे वो वोटर लिस्ट में आपने लाल कलर के पेन से क्रॉस लगा दिया कि इन क्षेत्रों में हमारा जो विधायक निधि से कोई खर्च नहीं होगा, आपने बताया। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं है, विधायक निधि से खर्च नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, हिंदपीढ़ी में जाइए, हिंदपीढ़ी में भी ऐसा भी हुआ है कि वहाँ के उमर भाई नाम पूछेगा, जी, जी, जी। वो जा रहे थे हज करने, जी,
उसके पहले मुझे बुलाए थे अपने मोहल्ला में। मैंने कहा कि आप हज करके आएगा तब तक आपका रोड बन के तैयार हो जाएगा। काफी वर्षों पहले की बात होगी हमको लगता है। अरे हाल में भैया, मैंने अभी हाल में वहाँ रजा कॉलोनी में जाके देखिए कैसे नरक में जिंदा रहता था बनाया। बहुत से मोहल्ले, मेरा वो नहीं है, मैं कभी इस मामले में भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं ये लाल कलम लगाता हूँ, ये हमारा वोटर नहीं है, ये हमको वोट नहीं दे। ये मान के चलते हैं आप? काहे नहीं मान के चले तो हम क्या मृग तृष्णा में रहे हैं? सीपी सिंह मृग तृष्णा में जिंदा नहीं रहता। बिल्कुल वहाँ लाल कलम लगा देते हैं, ये हमारा वोटर नहीं है, वोट नहीं देगा। भले आपके विधानसभा क्षेत्र में आता हो। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, हम अपने ही हम दूसरा का विधानसभा क्षेत्र का थोड़े जान रहे हैं, हम अपना विधानसभा क्षेत्र का देखेंगे ना। आप देख लीजिए ना, आप बूथ उठा के देख लीजिए। नहीं, आपने दिखाया था सर। नहीं, अभी देख लीजिए ना, इसी चुनाव में देख लीजिए। जी जी। अरे वो तो समझिए कि हमारे वोटर लोग वोट नहीं देता ना, तो सीपी सिंह विधानसभा में 100 के नजर आता है। मैं ये गलत फहमी में नहीं रहता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं गलत फहमी में नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल देखता हूँ। हाँ, एज ए विधायक हमको जिसने वोट दिया उसका भी विधायक हूँ, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी विधायक हूँ। हमारे पास आते हैं लोग, काम होता है, काम करते हैं उनका भी। लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है कि एक व्यक्ति को तमाम उस विधानसभा क्षेत्र के लोग दे दें। कुछ न कुछ लोग तो होंगे जो आपके विरोध में जाएंगे। ना 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 ना, गलतफहमी में मत रहिए। अरे भैया, ऐसा थोड़ा है कि सब हिंदू हमको वोट देता है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, नहीं है। लेकिन मुसलमान जो है पता नहीं क्या है, सीपी सिंह इतना काम किया। अरे साहब, इतना गंदगी में रहते थे, सीपी सिंह ने वहाँ सड़क बनाया, नाली बनाया, वहाँ वजू करने के लिए चापानल गाड़ दिया, और वोट मिला 0। तो भैया हम इतना राजनीति 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। विधायक वाला ही मैं 6 वर्ष से हूँ, राजनीति मैं 50 साल से कर रहा हूँ भाई साहब। तो मैं एक एक आदमी को, एक एक एरिया को जान जाता हूँ, कहाँ हमारा वोटर है, कहाँ वोटर नहीं है। बस लास्ट एक सवाल याद आ गया, चूंकि हमारे भारतीय संविधान में इस बात को मेंशन किया गया है कि जो राष्ट्र होगा वो धर्म निरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन राजनीति में जिस तरह से धर्म का समावेश और धर्म को आगे कर दिया गया है, कौन कर रहा है? अरे आप लोग तो संविधान को मानते नहीं है, बात करिए। वो लोग तो संविधान को मानता नहीं है। संविधान को मानता तो स्कूल में कहेगा कि हम हिजाब लगा के जेबे करेंगे। अब यहाँ विधानसभा है, कोई कहेगा नहीं साहब हम नागा बाबा हैं, हम नागा साधु हैं। देश को आप, अरे आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया राम मंदिर निर्माण के लिए, राम मंदिर के लिए। आपने कहते हैं कि नहीं, वो तो गलत। किसी ने अपोज भी तो नहीं किया। अब तो कैसे नहीं किया, आज बात कर दे। अरे भैया, मैं रोज 3 घंटा टीवी पर बहस ही सुनता हूँ। टीवी में जो बहस चलती है उसको आप सत्यता के दायरे में लाते हैं। आप ये मानते हैं कि जो बातें हो रही हैं वो समाज का परिलक्षित करती है? अरे बात ऐसा है ना, लागू नहीं हुआ, शाहीन बाग तैयार हो गया, तो बात है कौन लोग थे वो सब। इसलिए ये सब मत समझाइए हमको भैया। देखिए, एक बात बताएं, ये सब बहुत कड़वा अनुभव है और रोज अनुभव करता हूँ। लेकिन तब है कि हम लोग इसी में विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्वास करते हैं, सीपी सिंह विश्वास करता है कि सबका आदर करो, सबका समादर करो। सभी धर्मों का धर्म जो है वो महान है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज इस पर कहा गया है ना कि एवरीवन क्वेरल फॉर रिलीजन, डाई फॉर रिलीजन, किल फॉर रिलीजन, बट डू नॉट फॉलो दी रिलीजन। स्थिति ये है। मेरा कहना है सभी को अपने धर्म और पंथ के अनुसार उनको पूजा करने का, उनको इबादत करने का अधिकार है, लेकिन उसके नाम पर देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने का अधिकार नहीं है। जी, तो ये थे बीजेपी के विधायक सीपी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम लोगों को जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आज़ादी देता है अपने धर्म को, अपने मजहब को मानने का, लेकिन किसी भी सूरत में आप देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से यूपी में और अन्य राज्यों में बीजेपी को जो जीत मिली है वो कहीं न कहीं हिंदुत्व की जीत है, वो कहीं न कहीं विकास की जीत है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में जो पार्टी है, जो विचारधारा है, वो इसी लाइन पर बढ़ेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।